हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है क्लोरीन, या फिर हम इसको डाइक्लोरीन भी कह सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म O2 को डाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म N2 को डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, उसी तरह से क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म Cl2 इज़ ऑल्सो नोन एज डाइक्लोरीन और सिंपली क्लोरीन। क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शेले बाय एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। मतलब ये एक मेथड दिया हुआ है एक तरह से प्रिपरेशन का। इसी मेथड को हम आज भी यूज़ कर सकते हैं क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए। जो मेथड एक्चुअल में इसकी डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी मेथड से ही मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के रिएक्शन से ही फर्स्ट टाइम क्लोरीन को प्रिपेयर किया गया था बाय शेले। ठीक है, और इसका जो नाम है क्लोरीन, आपने क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट काफ़ी पढ़ा होगा, उनमें जो क्लोरो वर्ड है इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये क्लोरोस, और उसका मतलब है ग्रीन। और जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, वो भी येलोइश ग्रीन या ग्रीन कलर की होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया क्लोरीन। तो पहले हम इसकी प्रिपरेटरी मेथड्स करेंगे। प्रिपरेशन स्मॉल स्केल पर अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है क्लोरीन की, तो क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, और अगर लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर करना है इसका फैक्ट्रीज़ में लार्ज स्केल पर कमर्शियल पर्पज़ के लिए, वो क्या मेथड्स हैं। मेथड इसके प्रिपरेशन के जो भी हों क्लोरीन के, उनमें जो बेसिक जो सिमिलैरिटी है वो क्या है। बेसिक सिमिलैरिटी है सभी के अंदर जो क्लोरीन है, एलिमेंट क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। मतलब कि हम क्लोरीन का कोई कंपाउंड लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि हमें Cl2, फॉर एग्जांपल अगर हम HCl ले रहे हैं, HCl को ऑक्सीडाइज करते हैं। इन HCl ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज़ -1 एंड हेयर इट इज़ 0। तो आप देख रहे हो कि -1 to 0 ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ क्लोरीन का। ठीक है, तो जो भी हम प्रिपरेशन के मेथड्स क्लोरीन के यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनमें हम देखेंगे कि सभी में ही क्लोरीन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -1 स्टेट टू 0। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, HCl भी ले सकते हैं डायरेक्टली, या फिर सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर ले सकते हैं। तो ये मेथड सिंपल, ये जो रिएक्शंस हैं इसके केमिकल इक्वेशंस हैं क्लोरीन की प्रिपरेशन की, वो आपको लिखकर अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखना है, और आपको तभी ये अच्छे से समझ आएंगी। अदरवाइज़ रीडिंग करके या सिर्फ सुनकर आप केमिकल इक्वेशंस को याद नहीं रख सकते हो। तो क्लोरीन जो है दैट कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ HCl। व्हेन मिक्सचर इज हीटेड इट गिव Cl2, MnCl2 एंड वाटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से +2 हो जाती है। मींस मैंगनीज का क्या हो देख रहे हो आप यहाँ पर, मैंगनीज यहाँ रिड्यूस हो गया। ठीक है, और जबकि क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, -1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाती है क्लोरीन की, एंड मैंगनीज की +4 to +2। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट किया जाता है इट गिव्स क्लोरीन। या फिर एक दूसरा मेथड है, डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना लेकर इसमें सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, these two mixture of sulfuric acid and sodium chloride is treated with manganese dioxide. It will also give dichlorine, sodium hydrogen sulfate, manganese chloride and water.
This is one more reaction by which chlorine can be prepared. When manganese dioxide is treated with a mixture of sodium chloride and sulfuric acid, it gives क्लोरीन, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो इस रिएक्शन में बनेगा, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, मैंगनीज डाइक्लोराइड एंड वाटर। आप ये रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस जो हैं इन रिएक्शंस की, वो साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं। दिस इज़ वन मेथड बाय विच क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड। अनदर मेथड इज़ बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पोटेशियम परमैंग। तो यहाँ पर आप देखो कि जो हम ये कंपाउंड देख रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये भी मैंगनीज डाइऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये दोनों क्या, ये सभी क्या है, ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी कि जो ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्लोरीन को, क्योंकि हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो कौन करवा रहा है, दैट इज़ बीइंग डन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंगनीज डाइऑक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है, एंड इट कैन बी ऑक्सीजन इटसेल्फ, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही। तो वो हम इसकी मैन्युफैक्चर में देखेंगे, जब इसको लार्ज स्केल पर कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है क्लोरीन को, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का भी यूज़ किया जाता है। तो पहले आपने एक ये मेथड किया, इसके बाद नेक्स्ट मेथड इज़ दिस पोटेशियम परमैंगनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइक्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, इसके बाद है हमारा कमर्शियल लेवल पर क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले है डेकन्स प्रोसेस। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड एट 723 केल्विन। डेकन्स प्रोसेस में हाइड्रोजन क्लोराइड is being treated with oxygen, atmospheric oxygen at 723 Kelvin temperature in presence of copper 2 chloride as catalyst। क्योंकि कॉपर 1 क्लोराइड भी होता है, ये कॉपर 2 क्लोराइड है, एंड इट गिव Cl2 एंड वाटर। These are the products of this reaction between hydrochloric acid and oxygen। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन इटसेल्फ इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग क्लोरीन फ्रॉम HCl2। HCl से Cl2 यहाँ बन रहा है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। ये है डेकन्स प्रोसेस। और इसके अलावा एक प्रोसेस जो कि हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक जो डिकम्पोजिशन क्या करवाया जाता है सोडियम क्लोराइड का, इलेक्ट्रोलिसिस, जब सोडियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन का भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो आपका बुक में है दैट इज़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन ही है, बट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज टू मेक द सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो इट गिव हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर और सॉल्यूशन में सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। आपको ध्यान होगा कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राइन। ठीक है, वी कैन प्रिपेयर क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड solution। Electrolytic process, chlorine is obtained by electrolysis of brine, that is concentrated sodium chloride solution, and chlorine is liberated at anode
इट इज़ ऑल्सो obtained एज बाई प्रोडक्ट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर मतलब मेन जो हमारे इसमें प्रिपरेशन के मेथड्स हैं क्लोरीन के, एक तो ये है हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर भी लिया जा सकता है। सेकेंड वन इज़ बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरीन का। फिर है रिएक्शंस प्रोसेस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जहाँ पर कि ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो उससे क्लोरीन गैस एनोड पर लिबरेट होती है। ठीक है, ये हैं इसके मैन्युफैक्चर के प्रोसेस मेथड्स हैं क्लोरीन के। इसके बाद हम क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। क्लोरीन जो है काफ़ी रिएक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए ये काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। तो मेटल्स के साथ तो आपने एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, काफ़ी सारे कंपाउंड्स आपने इसके सुने होंगे। बाकी ये ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड्स बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है। तो एक्चुअली देखने में ये कैसी है, इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस, जो मैंने आपको इसका स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसके बेस पर कि इसका नाम रखा गया है क्लोरीन। इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर, जो इसकी स्मेल है बहुत ही सफोकेटिंग होती है। और इट इज़ अबाउट 2 to 5 times हैवियर देन एयर, एयर से ये हैवी है। इट कैन बी लिक्विफाइड ईजिली, इसको लिक्विड क्लोरीन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका कि जो कि एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड बन जाता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका है 239 केल्विन, और ये वाटर में सोल्यूबल है। तो इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो इसकी हम रिएक्शंस देखेंगे। विथ मैग्नीशियम, आप किसी भी मेटल के साथ इसकी रिएक्शन बता सकते हैं, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्युमिनियम विद क्लोरीन गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, विद आयरन इट गिव्स फेरिक क्लोराइड FeCl3। ठीक है, मेन प्रोडक्ट जो है आयरन के साथ ये फेरिक क्लोराइड बनाता है, फेरस क्लोराइड नहीं। ये तो हमने मेटल्स के साथ रिएक्शंस लिखी हैं, ऐसे ही हम नॉन मेटल्स के साथ भी देखते हैं। ये आप कर भी चुके हो, फास्फोरस के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज़ PCl3 विद सल्फ़र। मोस्ट जो मेनली इसको हम लिखेंगे अप्रोप्रिएट फॉर्म में P4S8Cl2, इट गिव्स डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये दो जो केमिकल इक्वेशंस हैं ये हमने लिखी हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स सच एज फास्फोरस एंड सल्फ़र विद क्लोरीन। और इसके अलावा जो क्लोरीन है इसकी हाइड्रोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी है, बहुत जल्दी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। किसी भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ जब डाइक्लोरीन रिएक्ट करती है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंथेसाइज करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें उस केस में मिलता है। These are reactions supporting the point that I have told you. It has great affinity for hydrogen. It reacts with compounds containing hydrogen. With hydrogen itself, it gives hydrochloric acid. With H2S, it gives HCl plus S. And with any hydrocarbon, ये हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है C10H16, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, आप इसका नाम बता सकते हैं। इट इज़ अ एल्कीन, ये एक एल्कीन है जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसका नाम होगा डेकडाइईन। यहाँ पर आपको नाम याद करना या नाम लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एग्ज़ाम्स में अगर आता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में आएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन C10H16 रिएक्ट्स विद Cl2। तो आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं।
तो आप देख सकते हो, आप बिल्कुल इजी सिंपल रिएक्शंस हैं इसकी। इसके बाद रिएक्शन है इसकी अमोनिया के साथ। अब आपने एक चीज़ आप नोट करोगे कि जब हमने इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स देखे थे, तो प्रिपरेशन जब क्लोरीन की हो रही थी तो वहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। लेकिन इन सभी रिएक्शंस में जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन इज़ रिड्यूस्ड, सभी में क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रही है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की है ज़ीरो, इन सभी में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, और जबकि यहाँ -1 -1 -1, और ये इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इट इज़ गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव कंपाउंड। इसी तरह से ही अब हम एक अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे। अमोनिया के साथ ये दो तरह से रिएक्ट करता है। अमोनिया अगर एक्सेस में ले रहे हो आप, देन द प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट, और अगर क्लोरीन एक्सेस में ले रहे हो तो आपको एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा। विद अमोनिया NH3Cl2 इट गिव्स NH4Cl एंड डाइनाइट्रोजन गैस। ये कब है, जब आपने अमोनिया एक्सेस में लिया है। और अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में लिया है, इफ़ यू हैव टेकन क्लोरीन इन एक्सेस, इट विल गिव NCl3 एंड HCl, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। एंड इन केस अमोनिया इज इन एक्सेस, देन इट विल गिव डाइनाइट्रोजन। ठीक है, ये है अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। डिपेंड करता है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो कोल्ड है, डाइल्यूट है, हॉट और कंसनट्रेटेड है। इन दोनों में से किस तरह का सॉल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है इसका प्रोडक्ट। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप की जो केमिकल इक्वेशंस आती हैं फिलअप की फॉर्म में, या कंप्लीट द रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप ये कंडीशन याद रखो। आपको, अगर आपने सिर्फ ध्यान रखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बट अगर साथ में दिया है कि कोल्ड एंड डाइल्यूट और हॉट एंड कंसनट्रेटेड, तो आपको प्रोडक्ट्स ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि एक ही डिफरेंस है यहाँ पर, सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। इनके अंदर कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो प्रोडक्ट हैं और हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ जो प्रोडक्ट है, उनमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंस है। लेकिन आपको इसलिए कि गलत ना हो जाए, इसलिए आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है, और साथ ही इस केमिकल इक्वेशन को आपको लिख कर भी देखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कोल्ड एंड डाइल्यूट विद क्लोरीन, it gives sodium chloride, sodium hypochlorite NaOCl। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेन प्रोडक्ट्स हैं व्हेन इट इज़ कोल्ड एंड डाइल्यूट। बट व्हेन इट इज़ हॉट कंसनट्रेटेड, अगर यही सॉल्यूशन हॉट और कंसनट्रेटेड आपने लिया तो NaCl तो रहेगा ही, और साथ में हमें मिलेगा NaClO3, सोडियम क्लोरेट। ठीक है, ये डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल। नेक्स्ट है इसके बाद विद ड्राई स्लेक्ट लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। ड्राई स्लेक्ट लाइम क्या है, स्लेक्ट लाइम है CaOS2। ठीक है, CaOS2 आपको पता है कि व्हेन CaO रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स CaOS2। आपको पता भी होगा ये वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है, एंड कॉमन नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेक्ट लाइम। और ये ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, देन इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव CaOl2, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो जो आपने 10th क्लास में किया था, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हम वहाँ पर CaOCl2 लिखते थे। बट एक्चुअली जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एक मिक्सचर, मतलब कि उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, CaOCl2 डॉट CaCl2
डॉट CaOH2 डॉट 2H2O। ये ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये आपको अब ध्यान नहीं रखना है, एक्चुअल में ये है। तो ये केमिकल इक्वेशन भी है यहाँ पर। विथ ड्राई स्लेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। कंपोजिशन यहाँ दी भी हुई है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ब्लीचिंग पाउडर का कंप्लीट जो फॉर्मूला है वो ये है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के साथ एक सिंपल रिएक्शन तो हमने 10th क्लास में की है। दोनों ही टाइप की रिएक्शंस की हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। अगर इसकी सिंपल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी कि एल्केन्स, एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन क्लोरीन की करवाते हैं हम, तो इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्लोरीन उसकी जगह ले लेता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे कि CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा क्लोरीन, CH3Cl एंड बाई प्रोडक्ट इज HCl। अगर क्लोरीन का अमाउंट, ये जो रिएक्शन है अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो ये रिएक्शन यहीं पर रुकती नहीं है। और क्लोरीन का अमाउंट अगर कंट्रोल्ड नहीं लिया हमने तो क्लोरीन अगेन रिएक्ट्स विद द प्रोडक्ट फॉर्म। क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये हमारा जो कंपाउंड है इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्लोरीन अगेन रिएक्ट्स विद CH3Cl, एक और हाइड्रोजन को ये हटा देगा, इट विल गिव CH2, एक हाइड्रोजन और हट गया, उसकी जगह पर एक और क्लोरीन आ जाएगा CH2Cl2 एंड उसी तरह से ही साथ में HCl। ये तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, अगर क्लोरीन का अमाउंट एक्सेस में है तो रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक ये सभी हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर देगा। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थी, अब एक जो हाइड्रोजन है एक और हट गई और उसकी जगह पर भी क्लोरीन आ गया, और लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा 4th और लास्ट हाइड्रोजन भी हट जाएगी एंड इट विल गिव CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन के साथ। अगर इसकी जगह पर एल्कीन के साथ हम रिएक्शन देखेंगे, एल्कीन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ये सबसे सिंपल एल्कीन है, इथीन। इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो एडिशन प्रोडक्ट्स में बनेगा। एडिशन मीन्स आप हिंदी में हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो 2 क्लोरीन एटम्स हैं, एक क्लोरीन एटम इस कार्बन के पास आएगा, एक इसके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल रह जाएगा, CH2 एक सिंगल बॉन्ड हो गया। ये जो पाई बॉन्ड था दोनों कार्बन के बीच में वो हट गया एंड दीज 2 कार्बन एटम्स फॉर्म 1 बॉन्ड ईच विद ईच क्लोरीन एटम। और ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है ये है एडिशन प्रोडक्ट, जिसमें कि एडिशन रिएक्शंस होती हैं जैसे कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 रिएक्टेंट्स हैं, इथीन एंड क्लोरीन, एंड द प्रोडक्ट इज सिंगल नेम्ड एज 1,2-डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, इसी तरह से सभी एल्कीन्स या एल्काइंस, डबल बॉन्ड हो हाइड्रोकार्बन में या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्लोरीन के साथ इसी तरह से ही रिएक्ट करेंगे और एडिशन प्रोडक्ट्स देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है वो है कि जब क्लोरीन वाटर मतलब क्लोरीन इन वाटर, उसको अगर थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाए, तो हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो येलोइश ग्रीन कलर की होती है, लेकिन क्लोरीन वाटर को अगर थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका येलो कलर ख़त्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन वाटर थोड़ी देर रुका है अगर, तो ये बनाता है HCl एंड HOCl। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, और जो ये HOCl है ये फिर डिकम्पोज हो जाता है HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, या फिर इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, ये काफ़ी रिएक्टिव होती है और ये किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को ब्लीच कर देती है। ब्लीचिंग एक्शन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस कारण से।
तो ये आपको ध्यान रखनी है। क्लोरीन वाटर अगर थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो ये येलो कलर इसका डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उसका रीज़न है इट गेट कन्वर्टेड इनटू HCl एंड HOCl। और जो ये HOCl बना है ये आगे फिर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, ये क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Hypochlorous acid HOCl so formed gives nascent oxygen which is responsible for oxidizing as well as bleaching properties of chlorine। तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हैं आप देखो इनमें रिएक्शंस में जो हमें यहाँ ये रिएक्शंस दी हुई हैं इनमें इन तीन में क्लोरीन विद वाटर लिया हुआ है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और वो नेसेंट ऑक्सीजन इन सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगी। तो ये रिएक्शंस सिंपल है। सल्फाइड को सल्फेट में, फेरस को फेरिक में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में एंड आयोडीन को आयोडिक एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी हम रिएक्शंस लिख सकते हैं इसकी। फेरस सल्फेट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी यहाँ पर +2। फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्लोरीन gives ferric sulfate Fe2SO4 and HCl। बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ मैं, बैलेंसिंग आपको अच्छे से आती है। तो ये फेरिक सल्फेट जहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो यहाँ क्लोरीन ने फेरस Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन कर दिया है। ठीक है, तो क्लोरीन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर। उसके बाद एक और हम इसकी इस टाइप की ही सेम सिमिलर रिएक्शन देखेंगे। आयोडीन के साथ Cl2 एंड H2O gives HiO3 एंड HCl। वन मोर रिएक्शन सल्फाइड को, या रिएक्शन है एक सल्फर डाइऑक्साइड विद क्लोरीन वाटर, इट गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड साथ में HCl। यहाँ पर आप देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई। यहाँ है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पॉजिटिव और यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 पॉजिटिव। तो इसने क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही एक और है सल्फाइड्स को, जैसे कि सल्फाइड है सोडियम सल्फाइड हम ले रहे हैं Na2SO3 विद क्लोरीन वाटर, इट कन्वर्ट इट इनटू सोडियम सल्फेट। Sulfide get converted into sulfate। ठीक है, ये हैं इसके क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। एक और इसकी प्रॉपर्टी है क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद HCl वाटर, ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। जो अभी हमने इसका लास्ट प्रॉपर्टी इससे पहले हमने देखी थी कि अगर क्लोरीन वाटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका येलो कलर डिस्चार्ज हो जाता है। और हाइपोक्लोरस एसिड जो बनता है इट लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन और जो कि ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो यहाँ पर सेम रिएक्शन है। कलर्ड सब्सटेंस कोई भी हो और ये क्लोरीन वाटर जो है इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट है, मतलब ये परमानेंटली ब्लीच कर देता है सब्सटेंसेस को। ऐसा नहीं है कि आप बाद में कुछ टाइम के बाद उसका जो कलर गया था वो कलर वापस रिकवर कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। जो कलर चला गया एक बार क्लोरीन वाटर के एक्शन से वो परमानेंटली चला जाता है। इट ब्लीचेज वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। क्लोरीन का जो एक्शन है ब्लीचिंग एक्शन वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में ही होगा। ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट।
लास्ट जो इसके अंदर है हमारा वो है यूजेस ऑफ क्लोरीन। इट इज़ यूज्ड फॉर, ये हमने कर ही लिया है, ब्लीचिंग के लिए इसका, तो ब्लीचिंग एक्शन ही है मेनली इसका, या ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है। ब्लीच करता है ये वुड पल्प को, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में जब पेपर बनाया जाता है वुड पल्प से, जो लकड़ी से आपको पता है कि ट्रीज से लकड़ी ली जाती है और उसी से ही पेपर बनता है। तो वुड पल्प का जो कलर है उसको ब्लीच करने के लिए वहाँ क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, कॉटन और जो भी कपड़े हैं उनको ब्लीच करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम की एक्सट्रैक्शन में। इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लोरीन होता है और उनको बनाने के लिए Cl2 का ही यूज़ होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको Cl4 भी बताया था। क्लोरीन की जो एल्केन्स के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें CCl4, क्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, DDT बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन इसकी फुल फॉर्म है। रेफ्रिजरेंट्स बनाने के लिए, रेफ्रिजरेंट में आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम सुना होगा, ठीक है, क्लोरो वर्ड आ रहा है वहाँ पर, तो वहाँ उनको बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ होता है। फ्रियोन्स भी उनको कहा जाता है। और इसके अलावा फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, ठीक है। अब जो माइक्रोब्स होते हैं वाटर में उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए वाटर को स्टरलाइज करने के लिए आप जानते हैं कि क्लोरीनेशन की जाती है वाटर की। और इसके अलावा कुछ पॉइजनस गैसेस भी इससे बनाई जाती हैं, तो जैसे कि फॉस्जीन है, टीयर गैस, इनके फार्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। फॉस्जीन COCl2, टीयर गैस CCl3NO2 और मस्टर्ड गैस, ये तीनों जो गैसेस हैं ये पॉइजनस गैसेस हैं। इनका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉस्जीन COCl2, ठीक है, और टीयर गैस है CCl3NO2। इसका नाम है, अगर हम वैसे इसका नाम करें, टीयर गैस तो कॉमन नेम है, ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम है वो है ट्राईक्लोरोनाइट्रोमीथेन। और जो थर्ड पॉइजनस गैस हमें दी है वो है मस्टर्ड गैस। जो आपका जो बुक में जो फॉर्मूला है वो है ClCH2CH2, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी, SCH2CH2Cl, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं ClCH2CH2 ट्वाइस S, ठीक है। ये है मस्टर्ड गैस, 3 पॉइजनस गैसेस हैं ये, जो कि क्लोरीन से बनाई जाती हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं, एक ये क्वेश्चन है जो कि सोल्व्ड है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH। ये मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि हॉट एंड कोल्ड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है या कोल्ड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये रिएक्शन है विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जहाँ पर कि सोडियम क्लोरेट बन रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन है, इज दिस रिएक्शन ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर कि सिंगल सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। ये आपने 11th में किया था रिडॉक्स रिएक्शंस में। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में हम देखेंगे क्लोरीन की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। पहले हम क्लोरीन का ही देख लेते हैं। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आप फाइंड करोगे इसको तो वो आएगी +5। 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन की हो गई -6, 1 सोडियम, -6 + 1 -5, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो क्लोरीन की 0 से -1 यानी कि रिडक्शन और 0 से +5 यानी कि ऑक्सीडेशन, तो इसलिए ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन प्रूव हो जाती है। आपको ये जस्टिफाई करना है, रीज़न देकर बताना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रीज़न फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो ये मैंने आपको बताया है कि क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर
chlorine in presence of moisture gives nascent oxygen HCl, and this nascent oxygen is responsible for bleaching action of chlorine. नेक्स्ट इज नेम टू पॉइजनस गैसेज विच कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरीन गैस। ये हमने अभी किया है नाम, और साथ में फार्मूलाज आपको जरूर लर्न करने हैं, फॉस्जिन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरीन। और नेक्स्ट जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।